हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 7 है। ठीक है, मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन हम लोग डिस्कस करते हैं आज का क्लास डियर। तो डियर मौसम के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। जैसे कि हम लोग की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, प्रतिदिन की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, आपको पता है कि मौसम पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि आपको खेलने के लिए जाना है तो पहले आप ये देखोगे कि वर्षा तो नहीं आ रहा, कि घूमने जाना है तब भी आप ये चीज़ का देखोगे कि कहीं आज बहुत धूप तो नहीं है, कि आज पानी तो नहीं आएगा। तो इस तरीके के हम लोग का जो डेली का जो रूटीन होता है, हम लोग की जो एक्टिविटीज़ होती है आपका, वो हम लोग का कहीं ना कहीं आपका मौसम पे डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि मौसम और जलवायु होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं मौसम। देखिए यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों की ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। तो याद रखिएगा कि जो मौसम की रिपोर्ट होती है, दैनिक मौसम की रिपोर्ट, उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो वो 24 घंटे का अंदर का जो रहता है आपका एक दिन का, जैसे आज का रिपोर्ट, आज का जो न्यूज़ रहेगा उसमें आज दिन भर का जो रहेगा आपका रहेगा कि आज पानी वर्षा आएगा, इतने बजे के बाद इतना होगा, हवा चलेगा। ठीक है। तो ये 24 घंटा का जो तापमान रहता है, आर्द्रता होती है और वर्षा, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। ठीक है। और मौसम रिपोर्ट में जो अगले दिन के बारे में ना एक पूर्वानुमान जो है प्रकाशित की जाती है, मतलब एक प्रोडिक्शन प्रकाशित होती है कि हाँ पिछले कल जो है पानी आने की संभावना है, कल जो है आपका तूफान आने की संभावना है, बहुत भारी हवा चलने की संभावना है। इस तरीके से जो है पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना, कि मौसम की रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ रहता है। देखिए मौसम की रिपोर्ट जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये विभाग जो है ना प्रतिदिन विभिन्न स्थानों का ताप हो गया, पवन वेग हो गया आदि पर आंकड़े जो है एकित करता है और मौसम के बारे में क्या करता है, पूर्वानुमान लगाता है, मतलब प्रिडिक्शन करता है कि मे बी ये ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, प्रिडिक्शन बोल रहा है। ठीक है। तो किसी भी यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटीज़ है डियर, इसमें क्या किया गया है ना कि सप्ताह भर का जो हम लोग, अगर हम लोग के पास पेपर आता है ना, तो हम लोग वहाँ पे हर एक दिन का जो रहता है आपका रिपोर्ट दिया रहता है कि आज ये होगा वो होगा। तो सप्ताह भर का हम लोगों का जानकारी लेना है कि तापमान कितना रहेगा, न्यूनतम तापमान कितना रहेगा, न्यूनतम आर्द्रता कितना रहेगा, अधिकतम आर्द्रता क्या रहेगा, वर्षा क्या होगी। इस तरीके से जो है हम लोग एक सप्ताह भर का पूरा मौसम के बारे में इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इसमें और कुछ खास नहीं है। देखिए अब ये इम्पॉर्टेंट है कि वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। तो वर्षा को किससे नापा जाता है, तो वर्षा मापी नामक यंत्र से नापा जाता है। ये मूल रूप से जो है एक मापक सिलेंडर होता है। क्या होता है, सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल का एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हम लोग जो सारणी तैयार किए हैं ना डियर, जैसे कि न्यूनतम तापमान क्या है, आर्द्रता क्या है, वर्षा क्या है, एक दिन हर एक दिन का। ठीक है ना। तो ये देखिए, और वर्षा के माप समान रहे। आपके सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचाल किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। ठीक है, सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं किसी स्थान पर। देखिए क्या है ना, बोल रहा है कि कभी कभी ये जो रहता है जैसे कि नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए मतलब कि जैसे आज कल परसों ऐसा मौसम रहेगा तो ये सेम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सप्ताह भर में इसमें काफ़ी परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि अभी हम लोग खुद देखेंगे, आज जो है सुबह जो है बहुत धूप है, फिर देखेंगे दोपहर के बाद बहुत वर्षा हो रही है। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है मौसम जो है कभी भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल का प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो समझ में आ गया ना मौसम में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो देख लीजिए, अगर हम लोग किसी जगह, मौसम हर जगह का अलग अलग होता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसी एरिया का तो उसका मौसम अलग रहेगा, है ना। तो अगर हम लोग किसी स्थान पे का उसका तापमान के बारे में देखेंगे, उसका आर्द्रता के बारे में देखेंगे, वर्षा के बारे में, वायु के बारे में, ठीक है, आदि के संदर्भ में वायुमंडल का जो प्रतिदिन जो आपका परिस्थिति है उस स्थान का बोल रहा है। याद रखिएगा, किसी स्पेसिफिक स्थान के बारे में बोल रहा है, उसको हम लोग मौसम कहते हैं। क्लियर है ना।
तो तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। तो देख लीजिए मौसम के घटक क्या क्या हो सकता है। तो तापमान हो सकता है, आर्द्रता हो सकता है, वर्षा वेग हो सकती है, ठीक है, और वायु वेग, वायु वेग हो सकती है। तो ये सब उसका मौसम का क्या होता है, घटक होता है। तो किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम लोग अवसर रहते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि मौसम हमेशा एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना, ये हमेशा जो रहता है परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना एक तरीके का एक जटिल परिघटना है। जटिल मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत धूप है और तुरंत क्या है, भारी वर्षा होने लग रहा है। तो इस तरीके से मौसम जो है ना पल भर में जो है आपका परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी ये हो सकता है कि सुबह के समय, जैसे कि अभी हम आपको बताएं, ठीक है, तो वही बताया गया है। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे, तो अगर आप देखे होंगे, ठीक है ना, तो ये चीज़ अनुभव आप लोग भी अभी तक महसूस किए होंगे, एक बार नहीं कई बार किए होंगे अपने लाइफ में। तो इसमें 3 अगस्त 2006 से लेकर 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है, ठीक है। चित्र 7.2 देखिए, चित्र 7.2 कौन सा है, ये 7.1 है, ये 7.2 है, ठीक है। तो ये जो 7.2 है ना, इसमें जो है आपका मेघालय अधिकतम तापमान के बारे में दिखाया गया, कहाँ का, शिलोंग का, शिलोंग मेघालय में, ठीक है। 3 अगस्त 2006 से लेकर 9 अगस्त 2006 तक का दिखाया गया है। देखिए, जैसे किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो प्रतिदिन हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी मौसम का अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लियर है। तो क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अध्याय 4 में आपने पढ़ा होगा कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है। देखिए, जैसे कि हम लोग अध्याय 4 में ही ये पढ़े कि अधिकतम न्यूनतम तापमान एक मिनट, तापमापी के बारे में हम लोग देखें, ठीक है। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में क्या होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान जो है अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है। तो याद रखिएगा कि जो हम लोग ये देखिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ठीक है, ये क्या है, हम लोग प्रतिदिन जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है ना उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इससे। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न के अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर में होता है। क्या अब आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी में इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहाना होता है, ठीक है। तो ये जैसे कि हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ टेम्परेचर कब बढ़ता है कब नहीं बढ़ता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि सुबह के समय जो रहता है ना वो टेम्परेचर कम रहता है, और जैसे जैसे आपका 12 बजे के बाद जैसे ही ये होगा ना वो आपका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है, ठीक है। आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है। अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका एक्टिविटीज़ होमवर्क है कि गर्मियों के समय जो है ना बहुत देर तक जो रहता है सूर्य डूबता है और बहुत देर तक अंधेरा होता है, लेकिन ठंडी के समय में जो रहता है सूर्य जल्दी डूब जाता है, ठीक है, और जल्दी जो है हम लोग देखते हैं कि वो अंधेरा हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डियर हम लोग का जलवायु। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। उम्मीद करते होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ में जो है हम लोग MCQ भी करेंगे, क्योंकि डियर हमारा इंटेंशन सिर्फ सीटेट नहीं है, क्योंकि हमारा इंटेंशन जो है आपका टीचर लेवल एग्जामिनेशन है। जैसे कि अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या KVS यूनिवर्स किसी के लिए
हैं तो ये NCERT बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो 6 to 8 कंप्लीट होने के बाद हम लोग तुरंत ही 9 और 10 जो है NCERT स्टार्ट करेंगे और साथ में हम लोग बिहार स्टेट बोर्ड का भी बुक को भी डिस्कस करेंगे। तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।